नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कर्नाटक का चुनाव आया और अभी से ही कर्फ्यू वाला, दंगे वाला दाव लाया। सोचिए आप, अमित शाह देश के गृह मंत्री कर्नाटक में ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस की जीत होगी तो हाई वैल्यू का परिवारवाद, हाई लेवल का करप्शन और हाई लेवल का दंगाग्रस्त इलाका राज्य हो जाएगा कर्नाटक। यूपी के योगी आदित्यनाथ कर्नाटक पहुंचते हैं चुनावी प्रचार के लिए। वो कहते हैं यूपी जैसा डबल इंजन का सरकार चुनिए, क्योंकि नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। तो क्या बीजेपी के इस दावे में दम है जब वो कहते हैं कि दंगा मुक्त शासन वो देते हैं, या फिर वो करते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति? आज इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आज सवाल पूछेंगे। ये वो युवा है जो सवाल पूछेंगे। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले आपको सुना देते हैं कि कैसे यूपी वाला नो दंगा का दाव कर्नाटक पहुंच गया है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की गूंज कर्नाटक में सुनाई दे रही। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की शपथ लेने वाले सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर जो कहा, पहले वो सुनिए। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी ने यूपी निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था का इधर मुद्दा उठाया तो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया। 24 घंटे के अंदर ही, यानी 25 अप्रैल को अमित शाह ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कारपेट बॉम्बिंग करते हुए दंगे पर बड़ी बात कह डाली। कांग्रेस घाटी में भी आ गई, कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, आप चाहते हैं PF-I पर से बैन उठ जाए? चाहते हैं क्या? अमित शाह के ये बयान कांग्रेस को चुप गए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और DK शिवकुमार ने अमित शाह और बीजेपी की रैली के आयोजकों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी है। देश के गृह मंत्री बौखला गए हैं, वो घबरा गए हैं, और इसलिए हमने मांग की है अमित शाह जी पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, चाहे वो गृह मंत्री भी हों। अगर वो कोई क्राइम करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। कांग्रेस की इस बेचैनी पर अमित शाह ने फिर से पलटवार किया। PF-I को लेकर ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब कांग्रेस के पास शायद ही हो। वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस राज में दंगों का पूरा बही खाता खोल डाला। कांग्रेस के नेताओं ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है। क्यों की है भाई? मैंने कहा कि PF-I पर हमने बैन लगा दिया, हमने कर्नाटक को सुरक्षित किया। मैं नहीं डरता भाई। मैं फिर से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने PF-I पर बैन लगाकर कर्नाटक को सुरक्षित करने का काम किया है। 80 कम्युनल राइट्स हुए, नोट माय वर्ड्स, 80 कम्युनल राइट्स हुए तो कांग्रेस के टाइम में हुए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आज जब से येडियुरप्पा जी की और बोम्मई जी की सरकार आई है, अमित शाह जी ने PF-I पर ठोस आधार पर बैन लगा दिया है। कर्नाटक की जंग में बयानों की फहरिस्त लंबी होती जा रही। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब होती जा रही, वैसे वैसे बयानों का पन्ना भरता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान पर PM मोदी ने आज फिर हमला किया। भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है, और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है।
यानी कुल मिलाकर बीजेपी किसी भी बयान को यूं ही नहीं गंवाना चाहती है, चाहे बात दंगा मुक्त शासन की हो या फिर कुछ और मुद्दे। लेकिन कांग्रेस को अमित शाह के बयान भड़काऊ लग रहे हैं। हालांकि फैसला जनता को करना है। कर्नाटक की जनता 10 मई को बटन दबाकर बताएगी कि वो रिवर्स गियर में जाना चाहती है या फिर अपने राज्य का भविष्य उज्जवल चाहती है। आज तक ब्यूरो। क्या आधार है इस बात का, गौरव भाटिया जी? पहला प्रश्न आप ही से, क्या आधार है जब आप कहते हैं कि कांग्रेस अगर शासन में आ गया तो दंगाग्रस्त हो जाएगा? पहले कहते थे कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, आप याद करिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे पूरी तरह से खत्म हो गई थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और ये शर्म की बात है कि मुजफ्फरनगर दंगा हुआ 2013 में, शामली और मुजफ्फरनगर में, और दंगा नहीं रोक पाए। लेकिन जिस वक्त 65,000 लोग 5 डिग्री टेम्परेचर में टेंट के नीचे थे तो अखिलेश भैया ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे। ऋतिक 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 ऋतिक, अरे वो लोग इंसाफ मांग रहे हैं। और आज क्या है, आज कोई दंगाई जाता है और पत्थर चलाता है, लौट के घर आता है, कहता है अरे मेरा घर कहां गया? तो उसकी माताजी कहती है बेटे पत्थर चला के आए थे ना, बुलडोजर आया और घर चला गया। ये फर्क आया है। दूसरी बात जो बड़ी है, यही है वो तुष्टीकरण की पार्टियां कहती थी पीएफआई इतना प्यार करते हैं हम, बैन ना लगाना, जब खुद सत्ता में थी। फिर हम सत्ता में आए। किसने कहा था? केसी वेणुगोपाल, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी। गलत नहीं कह रहा हूं, अभी प्रमाण भी दे दूंगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, जब हम सत्ता में आए, हम अध्ययन कर रहे थे, साक्ष्य प्रमाण हो कोई हिला ना पाए, कहते और ये बैन नहीं किया। और अब अमित शाह जी ने सुनिश्चित किया कि पीएफआई बैन हो गई, क्योंकि वो पीएफआई क्या है, वो पैरासाइट फ्रंट ऑफ इंडिया है। और ये लोग धर्म के आधार पर निर्णय लेते हैं, हम देश की अखंडता को देख के निर्णय लेते हैं, और इसीलिए ये वक्तव्य आया। और आप प्रधानमंत्री के लिए, मतलब आपसे मेरा मतलब है आपके पार्टी के अध्यक्ष जहरीला सांप ऐसी बातें क्यों करते हैं? लगता है कि आप लोग जिताने पे तुल गए हैं। इससे पहले जब जब चुनाव में पीएम मोदी पर प्रहार हुआ है, जीत उनकी हुई है, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे को सफाई भी देनी पड़ी कि निजी हमला नहीं था, तो फिर बोलते काहे हैं? देखिए, वैचारिक आधार पर तो क्लियर हो गया। अभी अमित शाह जी ने क्या कहा वहां पे, यही तो इसी विचारधारा की बात तो खड़गे साहब कह रहे थे, जिसकी उन्होंने स्पष्ट सफाई दी है कि ये लोग जहरीले जहर बो रहे हैं, ये लोग सांप के तरह की जहर की तरह लोगों में फैला रहे हैं, हिंसा, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा ये चल ही नहीं सकते किसी चुनाव में। कहा ना आपने, पाकिस्तान में पटाखा फूटा था क्या बिहार वाला जब चुनाव लोग जीते थे? पूरे बिहारियों को इन्होंने प्रश्न के दायरे में लाया, उनको पाकिस्तानी कहा, मतलब जो जीत गए। दिल्ली में शाहीन कर्नाटका के लोगों को ये लोग पाकिस्तानी कहने का दुस्साहस कर रहे हैं, और कर्नाटका का लोग इसका जवाब देगा। जिस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं, विघटन की राजनीति, नफरत की राजनीति, देश में जहर पैदा करने की राजनीति, उसका अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा। और राजनीति जो है इस देश में सौहार्द की होनी चाहिए, प्यार की होनी चाहिए, मोहब्बत की होनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग आगे बढ़े। आज 10 सेकंड से आज क्या हुआ, एक इनके प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी हैं, बासन गौडा विधायक हैं, स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री जी के वो विश्वास पात्र हैं। क्या इसके लिए क्षमा ये लोग मांगेंगे? हमारे नेता जो हैं सोनिया जी, उनके लिए क्या कह रहे हैं? चुनी हुई सांसद है देश की, उनको कहते हैं 20 कन्या, उनको कहते हैं पाकिस्तान और चाइना का एजेंट। शर्म नहीं आती? आप लोग कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो, सॉरी माफ कीजिएगा गौरव जी, गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। गौरव जी, आप लोग कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो अध्यक्ष के खिलाफ, और यहाँ आप ही के नेता कह रहे हैं कि विष कन्या है सोनिया जी। चलिए, क्यों? आपका मंच जो है बहुत बड़ा मंच है, मैं पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं, मैं कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से जो कहा वो गलत कहा। लेकिन दम होगा इनमें कि बता पाए खड़गे जी ने जब गुजरात के चुनाव में कहा था मोदी जी को, जो कि प्रधानमंत्री है देश के, 140 करोड़ भारतीयों का गुरूर है वो, माफी मांगेंगे ये? खड़गे जी ने कहा था 100 सर वाला रावण, 1, 2 हिटलर है मोदी, 3 झूठों का सरदार, और अब सांप से तुलना कर दी।
सोनिया गांधी ने 2007 में कहा मौत का सौदागर, राहुल गांधी ने वो कहा। तो गलत कह रहे हैं, आप गलत कहिएगा। बड़े मासूम बनते हैं। नहीं, मासूम बनते नहीं, अब यही गलत है। सुनिए ना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी गलत है। नहीं बोला मैंने। शेखावत साहब अभी केंद्रीय मंत्री है ना, क्या हटाएंगे ये? क्षमा मांगेंगे इस बात के लिए? सोनिया गांधी का क्या कहा उन्होंने अशोक गहलोत के लिए? वो चुने हुए नहीं है प्रधान मुख्यमंत्री। आज कहा रामन, कल कहा रामन। नहीं है अंजना और जी, जिस आप तरह पूछिए सोनिया जो जी मैं के लिए कह रहा बोल रहे हूं। हैं, ये आप तो इधर-उधर भाग गए। प्रधानमंत्री जी का इधर-उधर भाग गए। नहीं, इधर-उधर नहीं उन्होंने भाग रहे। कहा कि गलत कहा है, अगर ऐसा कहा, आप भी गलत कह दीजिए, नहीं बोलना चाहिए। इन्होंने तो क्या बोलना कहानी चाहिए? बता रहे हैं। आप बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने भी तो इसको कहेंगे क्या? प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी के लिए जो कांग्रेस का विधवा अरे कहा मौत था, का उसके सौदागर लिए कहे। 2007 अभी में कहा। क्षमा मांगे। शुरुआत किसने करी? नो कर्फ्यू नो दंगा, देखिए यूपी मेरा में सब चंगा। हाँ वही मतलब आपके जब थे तो दंगे होते थे। हाँ, वो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है, चुनाव के समय पहले जब चुनाव हुआ करते थे तो लोग वादा करते थे कि हम आएंगे, किसान को खुशहाल बनाएंगे, युवाओं की रोजगार की बात करेंगे, महंगाई कम करने की बात करेंगे, समाज को आगे ले जाने की बात करेंगे, मेडिकल बनाने की बात करेंगे, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव लड़ती है तब से क्या कहती है? दंगा, गुंडे। ये भाई कहाँ है? क्या हिंदुस्तानी? मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपको दिक्कत है बीच क्या? में नहीं बोला। अभी मुझे पूरी बात करने दो, पूरी बात करने दो, पूरी बात करने दो, मुझे पूरी बात करने दो भाई, बात करने दो। आप देखो संपत्ति, आप देखो संस्कार किसके हैं बताइए, किसका संस्कार अच्छा है? मैं उनके बीच में नहीं बोला। ये है भारतीय जनता पार्टी के संस्कार। परेशान हो जाते हैं, जरा सा कुछ बोलो परेशान हो गए, संस्कार बाहर निकल के आ गए। जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी को महंगाई बेरोजगारी की उनका कलाई पकड़ोगे वैसे ही छटपटाने लगेंगे। क्या हो गया? उनको चाहिए क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतना अच्छा उत्तर प्रदेश में जालौन में बेटी जल गई, बताइए आप क्या किया आपने? जालौन में बेटी को गोली मार दी गई, एक खबर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उन्नाव में एक अपराधी जेल में जाता है, जेल से निकल के आता है, उसकी हिम्मत इतनी है फिर उसका घर जला देता है पीड़िता का, उसकी छोटी सी बच्ची झुलस जाती है, उसके बारे में आप कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते। महिला का मामला है, उन्नाव में इन्हीं का विधायक था जिसके लिए हाई कोर्ट से लेकर हम लोग कहां नई जनता रोड पे आई तब जाके जेल भेज पाए, ये भेजना नहीं चाहते थे। लखीमपुर में इनका मंत्री का बेटा, मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, कि बेटे पे 4 लोगों को रौंद दिया गया थार से। क्या किया आपने? कहां है बुलडोजर आपका? उसमें बुलडोजर नहीं चलेगा। अरे आपको सिर्फ आप राजनीति करने के लिए बुलडोजर चलाना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आपने 60 लोगों की लिस्ट निकाली है, 60 लोगों की लिस्ट इन्होंने निकाली, इतना हल्ला मचाने के बाद कितने पे कार्रवाई कर दी और कितने पे करने वाले हो आज यहां बोल के जाइए। ये सिर्फ बहुत हो गया, हमेशा एक ही चीज की बात करते रहे। तो आपने 60 लोगों पे कार्रवाई कीजिए ना, चाहे वो बनारस से लेके गाजियाबाद तक जितने भी माफिया हैं सब पे आप कार्रवाई कर दीजिए। वो कहते हैं पति के अहमद के मरने पे रोने लगे। कौन रोने लगा? भारतीय जनता पार्टी। हाँ सही कह रही है, भारतीय जनता पार्टी तब से इतना रो रही है, चुप ही नहीं हो रही है, बीजेपी ज्वाइन कर रोए जा रही है, रोए जा रही है, चुप नहीं हो रही है, तब से रोए जा रही है। भाई साहब आपको इतनी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए क्या हुआ। अरे आप जनता को भूल गए, जनता की बात करें भाई। मृत्युंजय जी बोल रहे, फिर एक साथ जवाब दीजिए। नहीं, 7 साल से सरकार इनकी थी, 7 साल से इनकी सरकार थी और वो जेल में बैठ के वहां पे सब माफियागिरी चलती रही। उमेश पाल की हत्या किसके सरकार में हुई? गवाह की। इनके सरकार में दिन दहाड़े गोली से मार दी गई। हमारी सरकार थी तो कोई नहीं छुपाया। और जिस राजू पाल की बात करते हो, उसकी पत्नी पूजा पाल, श्रीमती पूजा पाल अगर सम्मान से जिंदगी जी रही तो समाजवादी पार्टी से आज विधायक है। आपने क्या किया? मृत्युंजय जी, ये जनता ये सब जानती है, उनको पता है कि जो टेबल ठोक ठोक के 10 बार कह रहे हैं, इन्होंने ही उसको 4 बार विधायक और सांसद बनाया। तो जनता सब समझती है। क्या यही वजह है कि विपक्ष जितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे। एक सेकंड बोल दो, विधायक कौन बनाता है? लोकसभा में कौन भेजता है? टिकट कौन देता है? जनता टिकट कौन देता है? जनता चुनती है। हाँ, किसी को भी जनता चुनती है। आपने सही किया। और इलेक्शन कमीशन, हम तो कहते हैं ताली बजा देते हैं आपके लिए, आपने टिकट दिया, ताली बजा दीजिए इनके लिए। सारे बच्चे पूछते हैं, सारे बच्चे पूछते हैं कि अनुराग जी बताइए आपने विधायक सांसद क्यों बनाया? जनता का अपमान नहीं कर सकते आप, जनता चुन के भेजती है। और आप कह रहे हो कि समाजवादी, अरे जनता ने चुना है भाई। टिकट दिया आपने? नहीं, मैं कह रहा हूं चुना किसने? गजनी याददाश्त गई। अच्छा मृत्युंजय जी, आपका टाइम भी वो छीन लेंगे, जल्दी से बताइए। वो कह रहे दंगा मुक्त शासन हम देते हैं। रामनवमी पर आप बिहार को दंगा मुक्त नहीं रख पाए थे। देखिए, दंगा और चंगा की बात करने वाले से माँ गंगा पूछ रही है कि जो कह रहे थे कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, अब वो कह रहे हैं कि दंगा हो जाएगा अगर बीजेपी नहीं आएगी तो। अब इससे बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकता है कि देश के माननीय गृह मंत्री जी ये डरा रहे लोगों को कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो दंगा हो जाएगा। अरे जहां आपको दंगा कराना था
तो सब लोगों ने सब देश की जनता ने देखा है और जाना है कि आप दंगाई हैं, आप उन्मादी हैं, आप लड़ाने का काम करते हैं, भाई भाई में लड़ाने का काम करते हैं। ये किस मुंह से, कैसे? इनका इतिहास पूरा है, इनका इतिहास पूरा भाजपाइयों का क्या है? ये उन्मादी पार्टी, ये भाई भाई में लड़ाने वाली पार्टी, ये तो दंगा कराने में विश्वास रखती है। इसलिए ये रोजगार पर, महंगाई पर, आम जनता के मुद्दे पर बात ही नहीं करते। ये पाप है, ये तो ये बात कर रहे हैं। अब तो हम बोल ही नहीं सकते, वही कह रहे हैं। ये तो अब बात ही नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं दंगा हो जाएगा। बिहार में दंगा हुआ नहीं, आप भी कह रहे हैं दंगा रोक नहीं पाए। दंगा हुआ था बिहार में, क्या हुआ था रामनवमी पर? बिहार में कुछ नहीं हुआ था। जो इनका जब गाड़ियां जलाई जा रही थी, थाने पर हमला हो रहा था, सद्भाव सम्मेलन, जो प्रयास हुआ था दंगा कराने का, दंगा नहीं होने दिया बिहार की सरकार ने, नीतीश तेजस्वी की सरकार ने। ये इनका नाकाम हो गया। वो क्या था जी? जो आगजनी हुई थी, देखिए आगजनी जो कुछ उपद्रवियों ने किया, उनको सलाखों के पीछे भेजा गया। 45 से 50 लोग सलाखों के पीछे गए, लेकिन आगजनी को आप दंगा का रूप नहीं दे सकते हैं। ये चाह रहे थे दंगा कराना, तो सीधे बीजेपी को कह रहे हैं। इसके बाद आगे साहब देखिए, पहले इनकी बात कर लेते हैं। कह रहे थे अपनी बात नहीं करेंगे, अपनी बात कर ही नहीं सकते। हमारी चिंता है इनको, सत्ता में है चिंता हमारी है। जनता की करो ना, जनता ने आपको चुना है, उनके लिए क्या देने वाले? जिसे अपने 6-7 साल में क्या दिया है बता, बस बात खत्म हो गई। इतना ही बोलना था मुझे। जिसे अपने घर से प्यार होता है, जहां गंदगी देखता है सबसे पहले गंदगी हटा देता है। वही काम मैं कर रहा हूं, मेरा देश है, और अगर मुझे दिखाई देगा ये गंदगी फैला रहे, सबसे पहले इन्हीं की बात करूंगा। और अपने आंकड़े से शुरुआत करता हूं। इन्होंने कहा कि क्या किया। सबसे पहले तो 1 साल पहले ही चुनाव हुआ था। भारतीय राजनीति के मुंगेरी लाल अखिलेश यादव बोले 300 से कम नहीं, लेकिन जनता ने कहा तुम में दम नहीं, और 100 पे निपटा दिया। पहली बात, जनता के जनादेश को कम से कम स्वीकारो। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी ने जो किया है, 63,055 पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है, 9,022 करोड़ रुपए की संपत्ति जो अपराधी है उनकी जब्त करी है, 5,000 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं, 836 पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया है, 178 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए हैं, और 16,000 इनामी अपराधी को जेल में डाला है। यह है योगी मॉडल। दम हो तो बात करना। अब मैं अभी शायद अभी बेटा तुम्हारा विकेट गिरा है, अभी तो जमीन के अंदर पहुंचेंगे नहीं, तब तक टाइम खत्म हो जाएगा। मैंने आंकड़े दिए अपने, ऐसा नहीं है, मैंने उत्तर दिया। इन्होंने बात करी महिला की, तथ्यों पे बात करनी चाहिए। वो कौन सा इनका पार्टी का अध्यक्ष पूर्व में रहा है जिसने कहा था रेप विधायक? ठीक याद है, उन्नाव का विधायक। अंजना जी बताइए, अगर आप चाहती है ऐसे ही तोता उड़ता रहे, याद दिलाऊंगा मैं, तो ऐसा याद दिला रहे हैं, याद दिलाओ, तो मैंने याद दिला दिया। हमसे इन्होंने पूछा याद दिलाओ, मैंने याद दिलाया। अभी जब मैं याद दिलाऊंगा तो जो जेल में तो बांध दीजिएगा, भाग खड़े होंगे। आप ज्ञान दे रहे थे कि परवरिश ऐसी है कि बीच में बोलते हैं। अच्छा पूछे, जवाब आपकी भी गड़बड़ हो गई, मैंने बता दिया उन्नाव का क्या कर रहे हैं? यही तो बोला मैंने। हाँ, धन्यवाद। देखिए, इन्होंने 3 बातें कही, तीनों का उत्तर मैं दे दूं। पहला इन्होंने कहा महिला पे, अरे इनके तो पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था रेप क्या होता है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आज लड़के छेड़छाड़ भी कर दे, ऐसे डंडे पड़ते हैं, उनकी माता खुद थप्पड़ मार के कहती है बेटा ना करना, योगी जी की सरकार है, महिलाओं का सम्मान करो। दूसरी बात, गायत्री प्रजापति, ये कौन व्यक्ति है मालूम है अंजना जी? ये वो व्यक्ति है जिसपे बलात्कार का दोष सिद्ध हुआ है और खनन में इसने घोटाला किया। इनको आधे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, हटाया जोश में आके, हट जाओ चलो मंत्री नहीं हो। 5 दिन बाद भैया वापस आ गए, मुख्यमंत्री का सॉरी, आई एम सॉरी, गलती हो गई, ले लिया। तीसरी बात, ये बुरा हाल था। अगर अपराध होता है दुराचार, ये बहुत ही गंभीर अपराध है, उसकी एफआईआर दर्ज करना कर्तव्य है पुलिस का। गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आया हूं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई अखिलेश भैया को, कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आज क्या हाल है आपने देखा, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है और उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ जी की। दूसरा, इन्होंने बात करी किसानों की। मैं इनको एक और बात बता दूं, ये वो है जो 35,000 करोड़ रुपए, शांत भैया, शांत गदाधारी भीम, एक ही कुर्ता कब तक चलाओगे, रखते होते बीच में मत बोलो, वरना फिर आप ही के स्तर पे आके दंगल करना पड़ेगा। इनकम दुगनी हो गई, अभी बता रहा हूँ किसानों को 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिला है।
35,000 करोड़ रुपए दिए नहीं थे इन्होंने, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया था, योगी दिया है। 70,000 करोड़ रुपए दिए हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, ये फर्क है। किसान इसलिए धरने पे और सबसे बड़ी बात कहूंगा, जनता बनाती है, जनता बिगाड़ती है। अगर आपको सत्ता से हटाया है, कभी आत्मचिंतन भी करो कि ऋतिक रोशन का डांस और आजम खान की भैंसे पुलिस ढूंढ रही थी, इसीलिए लात मार के मैं बता रहा हूं। इनसे पूछा गया किसान किसकी सरकार में किसान एक साल तक धरने पे बैठा रहा, किसकी सरकार में किसान धरने पे बैठा रहा, कितने किसानों की मौत हो गई, नहीं बता पाएंगे। कितने किसान के बच्चे आज अपने बिना बाप के हैं, कितनी बेटियां जिनका बाप चला गया, वो धरने पे बैठा रहा अपने अधिकार के लिए। ठंडी थी, गर्मी थी, धूप थी, तो मुजफ्फरनगर थे और आपने गलत कानून पास करके उनको 1 साल तक धरने पे बैठा रखा। क्या आप बोलेंगे उसके बारे में? अरे भैया, हम तो हर बारे में बोलेंगे, किसान के बारे में बोलोगे। वो लोग जो किसान को धरने पे बैठाते हैं, ये वो लोग हैं जो कभी आपकी बात नहीं करेंगे। मैं लिख के देता हूँ, आपकी चर्चा नहीं करेंगे, मेरी चर्चा करेंगे कि मेरी सरकार में क्या हो रहा था, इनकी सरकार में क्या हो रहा है, उसकी चर्चा नहीं करना। नहीं खराब, नहीं बताएंगे कि कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, नहीं बताएंगे कितने स्कूल बनाए, ये नहीं बताएंगे कितना रोजगार दिया, नहीं बताएंगे उज्ज्वला योजना का क्या हुआ। उज्ज्वला योजना बोलते थे हम फ्री में देंगे, आज उज्ज्वला योजना में 1200 रुपए का मिल रहा है। बताएंगे और अब क्या बात करते हैं, दिवाली में देंगे, रोने लगे अखिलेश भैया, ओ नहीं अतीक मेरा भाई है, मत करना, राम गोपाल यादव एनकाउंटर हो जाएगा। अरे पूरी पार्टी में मातम बन रहा था, छाती पीट मेरा अतीक, अरे मत मारो भैया, कहाँ चला जाएगा, बेकार की बात कर रहे हैं। देखिए नाटक कुत्ते से, अरे दिखा दे, चलो अच्छा चलो, ये देखो नाटक करना, ये जुड़वा भाई अखिलेश यादव ठीक है, सवाल पूछ रही है अखिलेश भैया को, अरे तुम मुझसे सीखो कैसे गोली मारते हैं, और ये है को आप कैसे बचाते हैं के साथ आज बातें कर रहे हैं। कुत्ते वाली दिखाओ, बेटे के साथ क्या किया, दिखाओ नहीं आपने विधायक का बेटा कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं, बेटा के बताओ, हो गया आप दोनों का, हो गया मेरा नहीं हुआ, आप दोनों का नहीं हुआ, क्या मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं बोल नहीं पाया। मैं पूछना चाहता हूँ, उन्नाव का विधायक भारतीय जनता पार्टी का, मेरे बीच में बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। उन्नाव का विधायक भारतीय जनता पार्टी का, ये उसको जेल में नहीं भेजा, उस बच्ची का पूरा परिवार खत्म हो गया। जब हम लोग रोड उतरे तब जेल में इन्होंने भेजा, ये बात करेंगे आपकी वजह से, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये तो करना नहीं चाह रहे थे। मतलब गजब, गजब उठाने वाले क्या सोच रहे हैं, जो कभी किसी को जेल नहीं भेजना चाहते। संजय बचाने को क्या वाकई दंगा मुक्त शासन का दावा बीजेपी का दम रखता है, या फिर ये सिर्फ ध्रुवीकरण का एक हथियार है इनके लिए? देखिए, इस देश में इस पीढ़ी को जानने का अधिकार है। कुछ इलाके जो हैं वो संवेदनशील इलाके होते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है तब वो इलाके अति संवेदनशील हो जाते हैं, क्योंकि उनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का प्रश्रय मिलता है। और निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है उसके अंदर दंगे नहीं थे। अखिलेश सरकार के अंदर सैकड़ों दंगे हुए हैं, कोई एक नहीं, छोटा मोटा यदि आप छोड़ दें तो सैकड़ों दंगे हुए हैं अखिलेश सरकार के अंदर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह दावा तो सही है। कहते हैं कई बार इन लोगों की एक थियरी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ही करवा देती है। क्या अहमदाबाद में दंगे हुए थे 1969 में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कराई थी? क्या भागलपुर में दंगे भारतीय जनता पार्टी ने कराई थी? क्या नीली में दंगे भारतीय जनता पार्टी ने कराई थी? क्या अलीगढ़ में दंगे जो है वो 56 के अंदर ही शुरू हो गए थे? भारत के विभाजन के पश्चात भी मेरठ में दंगे हो चुके थे, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कराई थी? ये बेकार की बातें हैं, ये सब मत कीजिए। सच्चाई ये है कि आपके मुस्लिम तुष्टीकरण वो इलाकों को अति संवेदनशील करता है। आपने देखा होगा कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कहा गया कि एक बार योगी जी की सरकार जाने दो, हम बताते हैं कि तुमको हम क्या क्या दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में। यही दंगे की बुनियाद यहीं से आती है। आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, उसी कारण से दंगे की शुरुआत होती है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई देखिए हम तो ये करते हैं, हम तो बड़ा ईमानदारी की बात, प्लीज हमने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था। इमरान प्रतापगढ़ी किस प्रकार से अतीक अहमद के लिए कसीदे काट रहे थे। एक इनके इमरान मसूद थे जिन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, और कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने उनको इलेक्शन का इंचार्ज बनाया, उपाध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर। बंगाल में जब ये चुनाव जाकर के कांग्रेस पार्टी लड़ने लगी तो सबसे ज्यादा जो रेडिकल मौलाना था उसके साथ इन्होंने गलबाही कर ली। ठीक है, 10 सेकंड तो दे दीजिए। आप मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? पूरा कीजिए अनुराग, देखिए बात नहीं कर रहे हो। जब आर्क बिशप
राहुल गांधी जब जाते हैं, राहुल गांधी जब केरला की यात्रा पे होते हैं, भारत जोड़ने की यात्रा, और भारत तोड़ने वाला पादरी के साथ जाकर के बैठ जाते हैं, जो कहता है भारत के हिंदुओं के देवी देवताओं तीर्थों की जो गंदी गंदी बातें उसके खिलाफ करता है, काम की बात कर देते हैं। एक आनंद मोहन है, आनंद मोहन है, मैं बार बार कहता हूँ इनको इसी सब चीज में आनंद आता है। नहीं, आनंद मोहन मत लीजिए। जेल के मैनुअल को बदल करके, जेल के मैनुअल को बदल करके एक व्यक्ति को, दुर्दांत व्यक्ति को जेल से निकालते हैं। हो गया। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जो नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार राजनीतिक चरित्रहीनता के सबसे बड़े नमूने हैं इस देश में। अंजना जी बड़ी तथ्यों की बात कर रहे थे, मुझे लगा कि प्रोफेसर साहब हैं कुछ इमरान प्रतापगढ़ी पर कुछ पूछा था, सुना आपने? मैं उसको भी उसका भी आंसर दूंगा। 10 सेकेंड। नित्यानंद राय जी से संसद के पटल पर पूछा गया और ये रिकॉर्ड में है 4 साल 2016 से 20, उसके बाद तो कोई आंकड़ा देते ही नहीं है। देश में जो दंगों की लिस्ट उन्होंने बताई है 2,70,000। दिल्ली में 834 दंगे हुए हैं सिर्फ दिल्ली में। किसकी है, कौन है आका? दिल्ली के गृह मंत्री। प्रमाण आप अभी गूगल कीजिए। नहीं, गूगल छोड़िए, गूगल और पार्लियामेंट के पटल पर एक क्वेश्चन डेटा दीजिए। नहीं दे पाएंगे, हो गया प्रमाण। ये वकील होकर में क्या हुआ था, शाहीन बाग में हुआ था कि अमित देश में उस 4 साल में हुए। अमित शाह को कैसे गोली चलाई जाए, बुलडोजर की खिलाफ कर रही थी। ये सब बातें गरीब ब्राह्मण परिवार के साथ क्या हुआ, माँ और बेटी दोनों हत्या हो गई। हत्या हो गई। अरे माँ बेटी जल गई, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, माँ बेटी जल गई और आज तक कुछ हुआ नहीं, जिंदा जल गई। जिंदा जली है वो। आपको ऊंचा सुनते हैं क्या? आप बोल रहे हैं कि अरे जबरदस्ती जात उन्होंने बोल दिया, अगर सर ने बोल दिया तो क्या बड़ी बात है, जात की जरूरत नहीं है। उनको नाम नहीं याद आया, अरे नाम नहीं याद आया। मेरी बात को गलत मत कोट कीजिए, उन्होंने नाम नहीं याद आया। परिवार का ना कोई बुरी बात नहीं, पूरा देश गरीब ब्राह्मण कहता है। उस महिला के साथ माँ बेटी दोनों जल गई, बुलडोजर चिल्ला के बाबा 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 बाबा। ये कौन सा बाबा कर रहे थे? अरे खुद तो संवेदना होनी चाहिए। आनंद मोहन पर उनका सवाल का एक जवाब दीजिए। जाति कार्ड की वजह से, क्योंकि 6 से 8% राजपूत वोट है उस इलाके में, उनका दबदबा है, इसकी वजह से। नहीं, अंजना जी 10 सेकंड, उसमें बहुत बड़ा सामाजिक समीकरण नाम पर जो आनंद ले रहे हैं, इनको आनंद मिलने वाला नहीं है। अंजना जी बहुत बड़ा सामाजिक समीकरण है, उसमें 6 मुसलमान, 7 यादव, इनको राजपूत, भूमिहार, हमारा टाइम भी वही ले लेंगे। समीकरण वहां पर निकाला है। सुनिए ना, ये कानून का राज बिहार में है और जो नियम कानून कहता है उसके तहत ही काम हुआ है। कोई अलग से कोई उनके लिए विशेष कानून नहीं बनाया गया। ये इनको ज्ञान होना चाहिए। बार ये लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे मुस्लिम और यादव MY आपने साधने की इनको कहिए जरा सा, कोई भाजपा के नेता कह दे मोहन की रिहाई बताइए ना, कितने लोग प्रतिनिधित्व देख रहे हैं वहाँ पे? कितने मुस्लिम और यादव हैं? देखिए हर चीज में मुस्लिम ज्यादा। अभी वो कह रहे थे ब्राह्मण, तब आप बोले नहीं। हम तो आपका ये तो जात हो, कहीं तो कुछ और। जो नियम में बदलाव हुए, आम और खास में फर्क मिटाया गया, उसका लाभ जिसको भी मिला वो बाहर हुए। अब इसको आनंद मोहन से जोड़कर देख रहे हैं। अब बीजेपी तो खुद ही तो फाड़ है। कभी सड़क पे जी कृष्णैया की पत्नी और बेटी मिलेगी तो नजर मिला पाइएगा, परिवार के प्रति नजर मिला पाइएगा उनसे। हम कह रहे सहानुभूति है, सहानुभूति रखिए अपनी जेब में। 15 वर्षों तक काटी है सजा। सहानुभूति को अपनी जेब में रखिए। कह रहे हैं कि उन्होंने। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। आपका मुख्यमंत्री खैरी सभा में कहता है, आपका हमारा मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री बना। प्रोफेसर साहब एक सेकंड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रुकिए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर आप ये बताइए, जब से दक्षिण कर्नाटका में चुनावी दंगल का बिगुल बजा है, तब से आपके नेता ने एक विवादित बयान दिया। आप किसी पार्टी का विरोध कर लिए चलेगा, नीति का विरोध करिए चलेगा, पर जो नेता सदन में एक प्रधान पद पे बैठे हैं उनका आप गाली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जनता के अंदर क्या मैसेज आएगा? आप कोई मुद्दा बताइए ना, किसके ऊपर मुझे चुनाव लड़ना है, जनता को क्या फायदा पहुंचेगा? आप गाली दे रहे हैं, सांप के जहरीले सांप तुलना कर रहे हैं, जनता के अंदर क्या मैसेज आएगा? आप जवाब दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। उसके लिए खेद उन्होंने जताया है। किसी तरह से यदि मिसकंसेप्शन लोगों में फैली है, उनका जो आशय था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस आशय को स्पष्ट किया कि जहर की खेती करने वाले लोग जो भाजपा के विचारधारा है, RSS की विचारधारा है, उस पर बात है। दूसरी बात, 10 सेकंड और दे दीजिए हमें। दूसरी बात,
कमीशन की जो 40% की सरकार है उसके विरुद्ध हम लोग कर्नाटका में लड़ रहे हैं। हमारा ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं है, मंदिर मस्जिद का एजेंडा नहीं है, जू को लेके आते विकास का कभी एजेंडा सांप है। बिच्छू ये सब काहे करने लगते ये हैं? भी आज बताइए ना, कितना बड़ा 20 कन्या कहने वाले पर तो कोई आज नहीं डिबेट है, नहीं, कोई है प्रश्न ना, करेगा बोलिए ना, कि आपको सोनिया इसीलिए गांधी जी बुलाए पर हैं। कोई 20 कन्या कह रहा है क्या? पाकिस्तान का और चीन का एजेंट कर अभी रहा है, पूछा आए नहीं दिन क्या लोग उनसे? गाली देते हैं। विधवा, अरे इधर देखिए, इधर। विधवा पर जो है इधर। पर जो लोग प्रश्न करते हैं, इधर तो कम से कम अजय जी कीजिए, इधर देखिए, शर्म कीजिए। देख ही नहीं अभी पा रहे, पूछा नहीं क्या नजरें विषय? झुक रही है, शर्म आ रही है। पूछा ना, महिला पर अपने ही अध्यक्ष के बयान पूछा नहीं मैंने, पूछा नहीं। तो ये जवाब दे रहे हैं। तो और कैसे जवाब अभी आपने मुझ पे कहा ना, थोड़ा सोच समझ के तो बोलिए, इतना झूठ मत बोलिए सामने में। प्रधानमंत्री जी का मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से, इन्होंने कहा कि अतीक को जनता ने चुन के भेजा है, टिकट आपने दिया, जब भाजपा सत्ता में आती है तो आप कहते हैं ईवीएम हैक हो गया, चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, और जब अतीक की बात आती है तो आप कहते हैं जनता चुन के भेजती है। मतलब आप दो मुंहा बात क्यों करते हैं? मतलब दोनों तरफ बात करते हैं, कभी कहते हैं जनता चुन के भेजती है और जब जनता चुन के भेजती है तो आप कहते हैं ईवीएम हैक हो चुका है। देखिए देश मैं हमेशा बहुत गहरा सोचा है, बहुत गहरा सोच के आया है। बोलने दो, मैं बोलना चाहता हूँ देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। मैं अपना जवाब दे दूं। देश संविधान और न्यायपालिका, अरे जवाब देने दो, फिर मैं बीच में बोलता रहूंगा, फायदा क्या है? फिर आप फिर जैसे बोलोगे वैसे मैं बोलने लगूंगा। अरे बोलने दो मुझे, हल्ला मचाने से फायदा नहीं। देखिए ये इनकी आदत है, ये आदत है, क्योंकि ये हमेशा नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए ये लिए रहते। माचिस मिल गई, लगाओ लगाओ लगाओ, मिल गया। माचिस लिए घूमने वाले लोगों को क्या जवाब देना? अरे बिना माचिस के जो जल रहा है उसको माचिस की क्या जरूरत है? ये समाज में माचिस लेके घूमने वाले लोग हैं। अरे धुआं मैं जवाब दे दूं। मैंने कहा कि देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी है। अगर कोई व्यक्ति गलत है और उसको सजा मिली है तो इलेक्शन कमीशन देखता है, अगर वो पाएगा कि ये व्यक्ति गलत है, सजा है इसके ऊपर में, तो उसको रिजेक्ट कर देता है और नहीं ले सकता। यहाँ चुने हुए लोकसभा के सदस्य को सवाल ही नहीं समझे। वही तो बोला मैंने। अरे बच्चा पूछ रहा था कि जब वो जीत कर आता था तब जनता जिताती थी, बिल्कुल। और अब जहाँ बीजेपी जीतती है तो आप कहते हैं मशीन हैक कर लिया। किसने बोला ये सवाल पूछ रहा है। नहीं, हमने ये बोला कि यहाँ पे हर चीज की उसको डांटिए, मुझे नहीं। मैंने कहा इंक्वायरी होनी चाहिए, जहाँ संशय होगा वहाँ पे थोड़ा सवाल उठाया जाएगा। यही तो लोकतंत्र की खासियत है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता सुनिए गौरव जी कि उन्होंने बोला कि जब हमारी सरकार आती है किसान बहुत खुश होते हैं। सर अगर आपकी सरकार में किसान खुश होते तो वो 1.5 साल तक धरने पर क्यों होते? और आपकी सरकार का कोई भी प्रवक्ता या कोई भी नेता उन्हें उन कानूनों को समझाने में असमर्थ कैसे रह गया? उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोल दिया जाता है। आपको पता ही नहीं है। प्लीज देखिए, सबसे पहले तो एक किसान जो है वो हमारा जो है मान है, सम्मान है। लेकिन क्या जनरेटर बोले जा रहा है, धरने पे बैठा रहे, मान है सम्मान है, लेकिन गर्मी में बैठे रहो, धूप में बैठे रहो, ठंड में ठिठुरते रहो। अनुराग जी बोले तब आप नहीं बोली, उनको भी टोका था मैंने। टोकने से फायदा क्या? बीजेपी टोकने से कम मानी आज तक। इतने सालों से तो टोका जा रहा है कि आप महंगाई पे बात करो, कहाँ करते हैं? अभी जनता ने एक सवाल इनसे पूछा, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं इनकी बात जो है उत्तर सुनता रहा। ये बात अलग है कि कौन है? अरे समझ गए, सब जानते हैं, चलिए। मैं नहीं जानता। अरे इनकी पार्टी का ट्रांसफार्मर फुका हुआ है, इसीलिए जनरेटर की जरूरत पड़ती है। किसान पे इन्होंने बात करी, के लिए आप जनरेटर बोलते हैं। अब मैं आपको किसान, मैंने गलत बात है। प्लीज सर, प्लीज, मैं उनको मना कर हमारे रहा हूं। दर्शकों का टाइम बहुत बहुमूल्य है, इसको मत वेस्ट कीजिए। किसान भारतीय जनता पार्टी को अगर आशीर्वाद नहीं देता तो ऐतिहासिक जीत जो है वो उत्तर प्रदेश में दोबारा ना होती। एमएसपी, मैं आपको बता रहा हूं, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, 8 साल तक ठंडे बस्ते में कांग्रेस पार्टी ने रखा, कमीशन बनाया उन्होंने था। सिफारिशें लागू किसने करी? सवाल कुछ और था। भारतीय, मैं किसानों के लिए बता रहा हूं। किसान कृषि कानून आप समझा नहीं पाए, वो 1.5 साल धरने पर बैठे, उसके बाद आपने कानून वापस लिया। ये था सवाल। प्रधानप्रधानमंत्री जी ने, अगर आपने उनका, चुप हो जाओ अनुराग जी प्लीज, कॉमेडी शो नहीं कर रहे हैं। बोल नहीं रहा हूं मैं, तो कॉमेडी शो नहीं कर रहे हैं, नहीं बोल रहा हूं मैं, तो बोल रहा हूं किसान पे तो गंभीर हो जाए। मैं किसान पे ही बोल रहा हूं, घुमा रहे हैं। गंभीर वो नहीं है, हम गंभीर हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर पे घुमा रहे हैं, घूमो। अरे भैया, टूटी साइकिल जिसका टायर है पंचर, हैंडल निकल गया, उस पर तो नहीं घुमा रहे, हेलीकॉप्टर में घूमे। क्षमता अच्छा है, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है भाई? शांत हो जाओ। अच्छा सुनिए, मैं एक बार बात, प्रधानमंत्री जी ने जब 3 कानून वापस हुआ, अंजना जी, जब देश को संबोधित किया, उन्होंने भी ये माना कि ये कानून अच्छे थे,
कमी हमारी थी कि हम जनता को, किसानों को नहीं समझा पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कानून थे वो देश की जनता के हित में नहीं थे, किसानों के। एक बेटे के वापस बार बार बोल रहे हैं कि अतीक अहमद कुत्ते से हाथ मिला रहे थे मुलायम सिंह के समय। मैंने नाम नहीं लिया था, आपको पता ही अच्छा लगा। पिछले सरकार को आप गुंडे बोल रहे हैं, तो फिर आपने उनको पद्म भूषण क्यों दिया? और दूसरी बात ये सर, जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो कांग्रेस आपको जहरीली ये बोलती है, तो फिर आप लोग का भी तो स्टेटमेंट आता है कि जयचंद चाहे हो गया, चाहे एक कम्युनिटी के खिलाफ प्रवेश वर्मा भड़काता था। आप क्या भड़काया आप बताइए? सर कहते हैं जो सामान खरीदे ना, आप न्यूज पे दिखाया गया था, तो आप उस पे कार्रवाई कर एक एग्जाम्पल तो सेट कीजिए। मैं आपकी पहली बात, आपने जो कहा कि आपने पद्म विभूषण क्यों दिया, कोई भी नेता हो, राजनेता हो, उसके तमाम जो है समाज के लिए अच्छे कार्य भी हो सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये पाया गया कि पद्म विभूषण मिलना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं तो हमारी सहमति उस पर भी है। दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछी है, मैं उसका भी आपको उत्तर दे दूं। एक आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई गलत बयानी करता है तो हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहना तेरी कब्र खुदेगी, ये कहना कि बिच्छू हैं शिवलिंग पे बैठे हुए, मौत का सौदागर हैं, खून की दलाली कर रहे हैं, सरेंडर मोदी, चीन की बात कर रहे थे। मैं ये कहूंगा नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जो दिखा चुके हैं कि हमारी ताकत क्या है। पाकिस्तान को घुस के ठोका है बालाकोट में, इनकी तरह हमने नहीं किया कि मनमोहन सिंह जी ने आर्मी को अनुमति नहीं दी थी जब मुंबई के आतंकवादी हमला हुआ था। ये फर्क है, लेकिन गलत बयानी कोई भी करे। मृत्युंजय जी, क्या मजबूरी थी कि जेल अधिनियम में बदलाव करने की? और आपके नेता बोलते हैं शिवानंद तिवारी कि जी किस नैया को उस रास्ते से क्या जाने की जरूरत थी? इसका मतलब कि दलित गुनाहगार है और नीतीश कुमार है, यही मतलब कि रास्ता गलत चुन लिया था। वो जो कानून में बदलाव किया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि आम और खास। आपके तो नेता बोल रहे हैं सर कि मतलब क्या जरूरत था उधर से वो रास्ते जाने का? उन्होंने क्या कहा? डायरेक्ट रास्ता नहीं जाना चाहिए था। आनंद मोहन जी पर आरोप है भीड़ को उकसाने का, यही ना आरोप है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी करार दिया है और उनको आजीवन कारावास दिया था। घुमाइए मत। नहीं ठीक है। हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन 15.5 वर्षों तक उन्होंने सजा काटी, एक ने काटी है। कितनी संवेदना है आपकी? हमको कोई संवेदना नहीं है, हमको कानून पर विश्वास है और कानून के तहत ही कोई कार्य होगा। बाकी इधर उधर जो लोग कर रहे हैं वो बेकार है। सर मेरा सवाल आपसे है कि चुनाव में नेताओं को गलत बयान देने पे क्या उन पे रोक लगाने की जरूरत है या नहीं? चुनाव सारे के सारे देते हैं, यही इनका काम है। मेरा सवाल तिवारी जी से है, बात को घुमाइएगा मत, जवाब पहले दीजिएगा। जब लालू यादव आए थे सत्ता में तो बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, बोले थे ना भूरा बाल साफ करो, तो अब आपने आनंद मोहन को रिहा इसलिए किया है क्योंकि आप राजपूत समाज का वोट लेना चाहते हैं और एक आईपीएस अफसर बनने में सर का बाल उड़ जाता है, तो सर का बाल उड़ जाता है, ठीक है? आईएएस थे वो। हाँ, आईएएस अफसर बनने में सर का बाल से बनता है इंसान। हाँ, सर का बाल उड़ जाता है, लेकिन आपको क्या पता, आपने तो चरवाहा विद्यालय खोला था। आपको पता है? एक मिनट जवाब दे दीजिए। क्या जवाब दे? आपको पता है कि हमको सिर्फ एक जाति एक धर्म का अगर वोट मिलता, आज सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में नहीं होती। इसका मतलब है कि हमें सबका वोट मिलता है, सबसे बड़ी पार्टी है। रही बात जो कानून कहता है किसी का हत्या हुआ है, अगर कृष्णैया जी का हत्या हुआ है तो कानून के तहत उन्होंने सजा। अगर क्या मतलब होता है? अगर हत्या हुई है, हम कह रहे हैं उनकी हत्या हुई है। अगर कानून, अरे आप कहाँ ज्ञान दे रहे हैं भाई? हत्या हुई है। रागी जी प्लीज बीच में, रागी जी बीच में नहीं प्लीज। तो उसके तहत कानून ने अपना काम किया, उन्होंने सजा को भुगता है। इसके बाद जो लोग कह रहे हैं चरवाहा विद्यालय, और अभी तो जो विद्यालय खुले हैं, पता है ना क्या स्थिति है देश में शिक्षा की, सबको पता है। रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अरे कहाँ है? ठीक है, जल्दी से 3-4 छोटे सवाल लेंगे, आप रुक जाइए, जल्दी एक साथ पूछिए, एक साथ जवाब देंगे। मेरा जल्दी पूछिए। गौरव सर से है। सर,
आपने स्टेटमेंट दी थी कि आपकी पार्टी धर्म के बेसिस पे डिसीजंस नहीं लेती, धर्म के बेसिस पे आपके डिसीजंस नहीं होते, एंड यू डोंट ऑब्जेक्टिफाई एक रिलीजन या किसी रिलीजन को। तो सर फिर ऐसा क्यों होता है कि इस्लाम नगर का नाम चेंज कर दिया, या नुपुर शर्मा जैसे केसेस, या अलग रिलीजियस मतलब अलग चैनल्स पे भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बहुत रिलीजियसली ऑफेंडिंग हो जाते हैं? राइट, बिल्कुल ये कहते हैं और से सम्मान कहते हैं कि कोई भी नीति जो प्रधानमंत्री जी की है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे घर देना हो, चाहे वो हर नल में, अगर अंजना जी आई एम सॉरी, मतलब इतनी कैपेबिलिटी मुझ में नहीं है कि जनरेटर बार बार चले और मैं चिल्लाऊं, प्लीज। हमारे बीच में भी कुछ लोग क्या है आप बताइए, अभी देखा आपने, अब अपने में दिक्कत हो गई, जब हमने टोका तो दिक्कत होने लगी। ये बीजेपी के साथ समस्या है। बोलिए। मैंने कहते पूरा हमें मिलना चाहिए सब। प्लीज, मैं नहीं बोला था। अरे आपका बोलने वाला मुंह बचा है, ठीक है, अहमद के साथ मोहब्बत कर रहे हैं, जवाब देने लायक मुंह नहीं बचा, सवाल पूछ रही है, आप जवाब कुछ दे रहे हो, अगली बार पूछता कुछ है, खुद इलेक्शन लड़े थे, खुद इलेक्शन हार गए, जनता ने रात मारी और यहाँ खड़े हुए बातें लड़के कर तो रहे देखो, अरे चलो चुप रहो टिकट तो ले लो कम से कम। टाइम खत्म हो जाएगा, मुझे 2-3 सवाल ले दीजिए, आप लोग पूछे। जी, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि आपने डाटा पेश किया कि किस तरह आप अपराधियों को सजा दे रहे हैं, यूपी में आप सजा दे रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अपराधियों को तो आप सजा दे रहे हैं, लेकिन जो अपराध पैदा ना हो, उस उत्तर प्रदेश में अपराध जड़ से पैदा ना हो, उसके लिए क्या आप कदम उठा रहे हैं? सर, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। सिद्धारमैया ने हाल ही में बयान दिया है कि पूरा लिंगायत समुदाय ही भ्रष्ट है, तो वो क्या कांग्रेस अपने घोटाले भूल गई है क्या? और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी जो कि ग्लोबल लीडर हैं उनको विशाला सांप बोल रही है, तो ये सांप कहीं कांग्रेस को डस ना ले? सिद्धारमैया साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। और दूसरी बात है, जो खड़गे साहब ने बात रखी उस पर खेद जताया, उनका उद्देश्य ऐसा नहीं, सफाई आपको देना पड़ता नहीं था और उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उस पर बार बार चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा तभी होगी ना जब उन्होंने नहीं किया। जो लोग हैं जो सोनिया जी को अभी विशैला कन्या का है, उस पर भी कोई प्रश्न करना चाहिए। मृत्युंजय जी ने कहा कि ये भाजपा जो है किसी नौकरी की बात नहीं करती, ये नहीं करती। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिहार में कितने प्राइवेट कंपनियां हैं? यूपी में तो अभी इन्फोसिस आ रही है, गूगल आ रही है, हजारों कंपनीज आ रही है। बिहार में इतने साल में आप जाकर देखिए, ग्रेटर नोएडा में बन रहा है सर, जाके देखिए, मेरा वहीं पे जमीन है। मृत्युंजय जी, आपसे 40 कोड वाला आदमी हूँ, आपको समझ आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ। तो मेरा ये सवाल है सर, आप बहुत कह रहे हैं कि एडुकेशन है बिहार में सब कुछ है। एक सेकंड, सवाल तो बोलने दीजिए। आप भी बिहार से हैं क्या? बिहार से? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 90% बच्चे बिहार से होंगे, उनको वही समझ आता है। तो यहाँ पे 90% बच्चे सब बिहार से हैं, जो यहाँ पढ़ने बिहार से आए हैं। क्यों आए हैं? आपका तो सरकार रहा है वहाँ पे, क्यों नहीं है वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था? भी अपना कोड बताने लगेंगे। नहीं, देखिए आप पे मेरे वाला कोड में है ना। देखिए ऐसा है कि बिहार में अब, अच्छा, बिहार के आए हुए कितने बच्चे? हाथ उठाइए, या देखिए इधर। अरे जब आप ही बिहार से हैं तो बाकी तो पूरा बिहार सबको यहाँ आना पड़ता है पढ़ाई के लिए, ये तो हालत है। देखिए बिहार के लोगों की प्रतिभा इतनी है कि चांद पर भी ये जो है अपना छाप छोड़ सकते हैं, पहचान बना सकते हैं। तो कोई भी राज्य अगर चल रहा है, पूरा देश के विकास में बिहारियों का ही योगदान है, इसको कौन रोक सकता है? कहीं भी जा सकता है, तो बिहारियों की प्रतिभा पूछ रहा था, वहाँ अच्छा कॉलेज होता तो वहीं पढ़ लेते। अच्छा, माँ बाप का घर का खाना मिल जाता। अच्छा कॉलेज भी वहाँ सबसे अच्छा कॉलेज पूरे देश में बिहार में है, लेकिन इसके बावजूद सब पूछ रहे हैं कहाँ पूछ रहे हैं? चलिए पढ़ने के लिए, देखिए वहाँ रिजल्ट आज आखिरी सवाल मेरा सवाल है जी से है, जैसे कि स्वरा भास्कर जो कि कांग्रेस सपोर्टर है, उन्होंने एक बयान दिया था, प्लीज बोलने दीजिए, एक्सक्यूज मी प्लीज। स्वरा भास्कर जो कांग्रेस सपोर्टर है, उन्होंने बयान दिया था कि अहमद की एनकाउंटर पे कि लॉज जो है हमारे गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो वीक हैं। तो नुपुर शर्मा के लिए जब उन्होंने एक जो जायज बयान दिया था, उसके लिए जो है उन्होंने जो है जान तक के लिए धमकी दे दी थी, लेकिन अब उनके लिए वो कह रहे हैं कि लॉज वीक है। आपने कहा है जायज बयान था, क्या था नहीं था, धर्म से जुड़ी हुई कोई भी बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए इस मंच से, और आज तक कभी नहीं चाहता है कि किसी भी धर्म में किसी भी व्यक्ति को हम आहत करें। दूसरी बात, लेकिन जो सवाल है समझ रहे बात आपने की है, एक नहीं, कोई जस्टिफाई नहीं करता, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती। लेकिन दिक्कत क्या है, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, डॉक्टर उदयभान, अशोक चंदेल, विनीत, ब्रिजभवन, ढुल, मूल, चुन, मूल, सोनू,
मोनू, टिंकू, पिंटू, इतने लोगों का नाम है, सैकड़ों केस इस पे दर्ज हैं। ब्रजभूषण सिंह, देख रही हैं हमारी देश की लड़कियां कैसे जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, एक आवाज नहीं, शर्म भी नहीं आती। जवाब दीजिएगा। शर्म नहीं आती, उसको अरेस्ट करें। आप बैठिए, आप गौरव जी को भी कुछ बोलने दीजिएगा या आप ही जवाब दे दीजिए। इससे बड़ा शर्म क्या? जल्दी से एक लाइन में, एक लाइन। बेशर्मी की हद है। देखिए कौन ज्ञान दे रहा है, तौकीर रजा जो कह रहा था मुसलमान युवा जो है, करिए ना, टाइम खत्म हो गया, जल्दी से। तौकीर रजा जो कह रहा था मुसलमान दंगे कर देंगे, महिलाएं, और वो प्रियंका वाड्रा गांधी के साथ खड़े थे, मुख्तार अंसारी उनके साथ खड़े थे। फिर वही कहानी, फिर वही नफरत की बात। इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, हल्ला बोल में तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।